नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम आपको बताएंगे कि क्या आप जानते हैं 1 मई से एटीएम से पैसा निकालने पर आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा, और ज़्यादा देना होगा तो कितना ज़्यादा देना होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरचेंज फीस को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। और इसका मतलब यह है कि जो ग्राहक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम पर निर्भर हैं, उन्हें अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर एडिशनल चार्ज देना होगा। दरअसल एटीएम से कैश निकालने को लेकर अब 19 रुपये का चार्ज आप पर लगेगा, क्योंकि अगर आप जो तय समय सीमा है, तय लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर आप एटीएम का उपयोग करते हैं तो आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मई से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, और उसके बाद उपभोक्ताओं को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपये का भुगतान करना होगा। इस फीस हाइक की वजह से अब एटीएम से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपये चार्ज आपको कुल मिलाकर के देना होगा। जो पहले था 17 रुपये, अब 2 रुपये से बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप बार बार जाकर के एटीएम पर अपना बैलेंस चेक करते हैं तो उसके लिए भी अब आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा, यानी कि बैलेंस चेक करने के लिए अब 7 रुपये का चार्ज आप पर लगेगा। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए फ़ीस को 1 रुपये तक बढ़ा दिया है, यानी कि अकाउंट बैलेंस को चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब 7 रुपये लगेगा, जो पहले 6 रुपये ही था। इसलिए बार बार एटीएम पर जाकर के जो ट्रांजैक्शन आप चेक करते हैं उसको छोड़ दीजिए, और यूपीआई पर आप चेक कर सकते हैं, या फिर बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है लॉगिन, उस पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एटीएम पर जाकर के चेक करेंगे तो आपको चार्ज देना होगा। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार जिस इंटरचेंज फीस की बात हो रही है वो आखिर एटीएम इंटरचेंज फीस है क्या। क्योंकि अगर एक ग्राहक के तौर पर, एक उपभोक्ता के तौर पर आप ये नहीं जानते हैं तो आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे जो आपके अकाउंट पर भारी पड़ सकती है। एटीएम इंटरचेंज फीस एक ऐसा चार्ज है जो एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वसूल करती है। ये फीस आमतौर पर हर ट्रांजैक्शन पर लिया जाने वाला एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जिसे अक्सर ग्राहकों को उनकी बैंकिंग कॉस्ट के हिस्से के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो आप ये बात बहुत ध्यान रखिए, एटीएम से आपको फ्री ट्रांजैक्शन कितने मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दरअसल आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस है उनके मुताबिक एटीएम पर ग्राहकों को हर महीने लिमिटेड नंबर्स में फ्री ट्रांजैक्शन की परमिशन होती है, और आप अपने बैंक के एटीएम से 5 बार का फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंक के एटीएम पर भी तो आपको फीस देनी होगी। अन्य बैंकों के एटीएम पर मेट्रो सिटीज़ में 3 है और नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। यदि फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या पार हो जाती है तो फिर ग्राहकों को एडिशनल चार्जेस का भुगतान करना पड़ता है। एटीएम ऑपरेटर्स की रिक्वेस्ट के बाद आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि यह फैसला किया गया। आरबीआई ने वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स की रिक्वेस्ट के बाद इन चार्जेस को रिवाइज करने का भी फैसला किया है, और एटीएम ऑपरेटर्स ने यह तर्क दिया था कि बढ़ते हुए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है उनके बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं, और इसीलिए एटीएम पर चार्ज लगाया जाए, एटीएम चार्जेस में बढ़ोतरी की जाए, और ये जो बढ़ोतरी है वो पूरे देश में लागू होगी। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि इस शहर में कम होगा, इस शहर में ज़्यादा होगा, तो मेट्रो सिटीज़ जितने भी है वहाँ पर एक ही तरह के होंगे, और पूरे देश में ये बढ़ोतरी लागू होगी। इसलिए आपको ध्यान रखने वाली बात है, और इससे जो छोटे बैंक के ग्राहक हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें जुड़ी सर्विसेज के लिए बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर होते हैं, और यही वजह है कि बढ़ती लागत का प्रभाव ऐसे बैंकों पर हो जाता है ज़्यादा। डिजिटल पेमेंट की वजह से एटीएम सर्विसेज पर असर पड़ा है। दरअसल भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स की वजह से एटीएम सर्विसेज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन वॉलेट और यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा ने कैश विड्रॉल यानी कि नकद निकासी की आवश्यकता को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। आप हर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई के जरिए ही करते हैं, ये अच्छी बात है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष 2014 में 952 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के डिजिटल पेमेंट हुए थे। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो यह आंकड़ा था
3,658 लाख करोड़ रुपए तक का, और ये आंकड़े कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर शिफ्ट को दर्शाते हैं। इसलिए आपको भी कैशलेस ट्रांजैक्शन पर ध्यान देना है, और कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिन पर आप गौर कर सकते हैं। तो आप ये जो चार्जेस लगते हैं एटीएम के, उनसे आप बच सकते हैं। जैसे कि मसलन आप अगर छोटे-मोटे कोई पेमेंट कर रहे हैं तो यूपीआई की सहायता से करें, उससे आपको बार-बार एटीएम जाने से भी बच सकते हैं, और आपके अकाउंट पर भी जो फ़ीस लगती है एटीएम की वो भी उससे भी बचा जा सकता है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि अगर आप बार-बार जाकर के एटीएम पर अपना ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, अपना बैलेंस चेक करते हैं, तो उसको भी छोड़ कर के आप यूपीआई पर निर्भर हो सकते हैं, या फिर बैंक की आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें भी आपको ये सुविधा मिलती है कि आप अपना ट्रांजैक्शन चेक कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बाकी लोगों तक भी पहुँचें और बाकी लोगों को चूना नहीं लगे, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।